नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज एक मरतबा फिर मेरे पास 3 ही खबरें हैं और मैं सबसे पहले शुरू करूंगा पाकिस्तान के इस वक्त मेरे हिसाब से कम अज़ कम मेरे हिसाब से एज़ एन आम आदमी एज़ अ जर्नलिस्ट एज़ अ पर्सन जो उन मसाइल से जूझता है जो कि आम आदमी रोज़ाना जूझता है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की इस वक्त यही है कि बिजली के बिलों ने लोगों के जो है ना वो बिल्कुल मत मार दी है। इस वक्त इतने बड़ी तादाद में लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स आ रही हैं कि जिसको मतलब एक आम आदमी जो है वो समझ से बाहर है कि आखिर करे क्या। यानी 400 यूनिट के ऊपर 25-25, 26-26 हज़ार, अब 400 यूनिट से कम आदमी कहाँ खर्च करे और 25-26 हज़ार रुपया आजकल की तनख्वाहों में, आजकल के इन्फ्लेशन के साथ कहाँ से इंसान जो है वो बिल दे सकता है। मेरे अपने घर का जो है वो हज़ारों रुपए बिल जो है मेरे एक्सपेक्टेशन से कम अज़ कम 12-13 हज़ार रुपये ज़्यादा बिल आया है और मैं कोई कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं पिछले महीने के मुकाबले में एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा बिल आएगा, उससे कोई 20 हज़ार रुपये बिल ज़्यादा आ गया और मेरी समझ से बाहर है कि आखिर इंसान जो है वो कितने पैसे इस मुल्क के अंदर कमाए, पाकिस्तान के अंदर किस हद तक जो है वो बिजली के महंगे होने ज़रूरी है। बहरहाल अब हुआ ये है कि सारे मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज की जो है वो ख़बरें आ रही हैं। जगह जगह पर जो है वो IESCO, फिर कल रात को IESCO का जो दफ्तर है इस्लामाबाद की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जैसे हर शहर के अंदर होती है, तो वहाँ पर उन्हें बाकायदा पुलिस को और रेंजर्स को तलब करना पड़ा कि यहाँ पर हमें ख़तरा है। आज भी बहुत सारी जगहों पर हुआ और नतीजा ये निकला है कि अब जो गवर्नमेंट है उसने ये फ़ैसला किया है कि कल एक मीटिंग बुलाएगी, अनवारुल हक काकड़ साहब ने बुलाई है, लेकिन उसके जो फैसले हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बताए गए हैं कि फ़ैसला जो है वो ऑलरेडी कर लिया गया और कल उससे जो एक तरह से अप्रूवल ली जाएगी। और वो फ़ैसला ये है कि 17 से 22वें ग्रेड तक के जो वापडा के अफसरान हैं, जिनको हज़ारों मतलब शायद पूरे पाकिस्तान में मिला के लाखों यूनिट जो हैं वो उनको बिजली मुफ्त दी जाती है, वो सब यूनिट्स की मुफ्त बिजली जो है वो ख़त्म की जा रही है। इसके 2 वाक़यात जो हैं वो बताए कामरान यूसुफ साहब ने अपने वीलॉग में, अब से कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि MEPCO यानी मुल्तान की जो कंपनी है, उन्होंने बताया कि ये जो इसके एक अफसर हैं, आला अफसर हैं, उन्होंने तकरीबन 1547 यूनिट जो है वो ख़र्च किए और उससे 86 हज़ार रुपये उनका बिल आना चाहिए था। मेरा ख्याल है ये 86 हज़ार रुपये वो सिर्फ बिल की बात कर रहे हैं। अभी इसके अंदर टैक्सेस और सरचार्जेस जो 13 किस्म के टैक्स हैं वो नहीं, 13 टैक्सेस हैं जो हर बिजली के बिल में होते हैं। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो सारे टैक्सेस इसके अंदर अभी मैंने इंक्लूड, वो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इंक्लूड किए हैं, लेकिन जो उनका बिल जो उन्होंने वाजिबुल अदा है वो 1000 कुछ रुपये है, यानी कि 85 हज़ार रुपये। और वो हर ऐसा अफसर जिसके वो सारे बिल हैं वो मेरे और आपके खाते में डाले जाते हैं। लाखों रुपए के जो टैक्सेस हम जमा करवाते हैं माहवार, पाकिस्तान की जो सारे अवाम मिलाकर अरबों रुपये का टैक्स जो है वो इनको जमा करवाते हैं। तो कम से कम हमारे ऊपर से ये 10 करोड़ रुपया तो कम से कम हमें इतना फ़ायदा तो हमें दिया जा सकता है। और ये सिर्फ जो वापडा के अफसरान हैं इनका मामला नहीं है, पाकिस्तान के तमाम जो अफसरान हैं इनको बिजली के बिलों में बेहिसाब छूट मिलती है। उसके बाद लाइन लॉसेज उसके अलावा है, हर इलाके से जो इन्होंने रिकवरी करनी होती है उसके अंदर जो अपने पसंदीदा लोग हैं। फिर लाइन मैनों ने जो 2 नंबर ये की हुई है कि किसी के घर में जो है वो बिल कुछ दिया हुआ है, किसी के घर में कुछ दे रहा है, कहीं पर 3000 रुपये बिल आ रहा है और 4-4 AC चल रहे हैं, कहीं पर जो है वो हज़ारों रुपया बिल आ रहा है एक AC का, और बगैर AC के भी लोगों के जो है वो 800, 10-10, 900 यूनिट लग रहे हैं, वो कुंडे डले हुए हैं। वो सारे मामला तो आप एक तरफ कर दें। जो सरकारी अफसरान को, जो रिटायर्ड जज हजरात को, जो रिटायर्ड सरकारी अफसरान को, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को और हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान को, पुलिस के लोगों को, इनमें से जिस को ये बिला वजह की जो लग्जरी मिली हुई है वो सब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान। तो बहरहाल अब ये हो रहा है कि 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के अफसरान जो हैं उनकी तो ख़त्म की जा रही है कल, और ये एक मेरा ख्याल है कि वेलकम स्टेप है, हमें ये लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो करने की ज़रूरत है और फॉर गॉड सेक ये छोटे छोटे मामला भी अपनी जगह, ये सब्सिडीज़ तो ख़त्म होना चाहिए ही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मामला जो अब होने जा रहा है इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। IMF ने नहीं कहा कि अपने जो अफसरान हैं उनको सब्सिडीज़ दें। IMF चाहती है आप अपने अफसरान से सब्सिडी ख़त्म करें और इन लोगों को, आवाम को अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, मगर ये लोग जो हैं वो सब्सिडीज़ नहीं देते। तो ये चीज़ सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लुक फॉर द लॉन्गर पीरियड एज़ वेल कि हमें उसको कैसे अपने सोल्यूशंस चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल के लिए ये एक अच्छा स्टेप है जिसको अपलॉड करना चाहिए। मैं अगली खबर की तरफ चलूँगा। FIA की टीम है जो इमरान खान साहब से आज अटक जेल में मिली है और उसने उनसे तहकीकात की है साइफ़र के हवाले से। साइफ़र के हवाले से जो तहकीकात हैं वो आपको पता है कुछ पिछले काफ़ी ऐसे से चल रही हैं। उसके अंदर इमरान खान साहब ने पहले ये दावा किया था कि उनसे गुम हो गया है, फिर उसके बाद बहुत अरसे तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन द इंटरसेप्ट जो कि अमेरिकन एक इदारा है, एक ऑनलाइन एक मैगज़ीन है, उसने ये खबर पिछले दिनों की जिसके अंदर उसने बताया कि साइफ़र में क्या क्या, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा साइफ़र रिप्रोड्यूस किया जो कि ऑफिशियली जो मतलब साइफ़र है वो
उनको किसी तरीके से लीक हुआ है। उनका ये कहना है कि जी ये हमें आर्मी के सोर्स की तरफ से लीक किया गया है, लेकिन वो हो सकता है कि सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये झूठ बोल रहे हो। और बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं उनका ये मानना है कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये आर्मी का सोर्स नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो अपना साइफ़र गुम हो गया था, ये वो वाला साइफ़र है। तो अब उसकी तहकीकात हुई हैं और आज इमरान खान साहब ने एजाज़ सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आज एक मरतबा फिर FIA की टीम के सामने भी इस बात को तस्लीम किया है कि उनसे साइफ़र गुम हो गया था। अब ये जो साइफ़र है, पहले उन्होंने मारिया मेमन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था ARY के ऊपर गालिबन कि वो मेरे से गुम हो गया, लेकिन अब उन्होंने FIA की टीम में दिस बिकम्स ऑफिशियल, या इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑथेंटिसिटी है इस खबर की, इस चीज़ की, अब उन्होंने जो ये क्रेडेंस इसके साथ अटैच्ड है कि FIA की टीम के साथ, वो बेशक 164 का बयान नहीं है, ये अभी कोई मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया उन्होंने, बट आई थिंक ही इज़ गोइंग टू स्टिक टू हिज स्टोरी हेयर कि मैंने जो कहा है कि वो गुम हो गया तो वो गुम ही हो गया। और फिर उन्होंने अब उसके लिए बेशक उनको जितने मर्जी झूठ बोलने पड़े, वो एक वखरा मसला है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। इस एक झूठ को छुपाने के लिए वो अपने झूठ जो है वो उसके ऊपर कायम रहेंगे। वो एक साहिब किरदार आदमी है, ज़फ़र इकबाल के शेर के मुताबिक कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। नून लीग ने जनाब ये कहा है कि अब ये खबर मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिक है, एक्सप्रेस अखबार की ये खबर है, एक्सप्रेस न्यूज़ की, यानी उनकी जो वेबसाइट है उनकी ये खबर है, और उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की बड़ों की बैठक जो हुई है उसके अंदर ये फैसले किए गए हैं कि मुख्तलिफ अहम शख्सियात की ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने लेकर आने का उन्होंने फ़ैसला किया, और मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जारहाना इंतखाबी मुहिम वो चलाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदारी पैनामा JIT के अरकान, साबिका सिपा सालार यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिका ISI चीफ़, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है क्योंकि साबिक ISI चीफ़ जो है वो जनरल फैज़ नहीं है सिर्फ, बल्कि जिस वक्त पैनामा JIT बनी थी और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को फारिग किया गया था उसके फ़ौरन बाद जब ये शाहिद खान अब्बासी थे और जब इलेक्शन हो रहा था तो उससे जो साबिक ISI चीफ़ थे वो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि वो साबिक ISI चीफ़ यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ। आई होप कि ये सिर्फ जनरल फैज़ ही होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के साथ कोई इस तरह की बहस करेंगे। उनकी भी कोई ऑडियो लीक्स हैं वो कह रहे हैं, और साथ जजेस की ऑडियो लीक्स हैं, साबिक नैब चेयरमैन की भी ऑडियो लीक है, और PTI के चेयरमैन और दीगर पर जो है वो आयद की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़ों की लंदन में बड़ी बैठक हुई, उसमें कई फैसले किए गए हैं और एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में इंतकामी कार्रवाइयों को सामने लाने का फैसला किया गया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान इदारों की बजाय चंद अहम शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। नवाज शरीफ जो हैं वो इंतखाबी मुहिम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक जजेस आसिफ सईद खोसा, वैसे ये जो ये भी साबिक चीफ जस्टिस हैं, साबिक जजेस, ये गलत लिखा हुआ है भाई साहब, जो भी एक्सप्रेस के डेस्क पर बैठे हुए, आसिफ सईद खोसा और शेख अजमत सईद जो कि जज हैं समेत दीगर के पस पर्दा किरदार के हवाले से अहम इंकशाफात करेंगे। पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम में कुछ अहम शख्सियात की खुफिया ऑडियोज़ भी सामने लाई जाएंगी अवाम के। फैसला किया गया है कि नून लीग ने फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान की मुआशी, समाजी और सियासी अबतरी के ज़िम्मेदारों के नाम उजागर किए जाएंगे। मुल्की अबतरी की सूरत हाल की ज़िम्मेदारी पैनामा JIT के अरकान, साबिक सिपा सालार, साबिक ISI के चीफ जजेस, साबिक चेयरमैन नैब, PTI के चेयरमैन समेत मुख्तलिफ अफराद पर डाली जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपने साथ होने वाली साजिश के पस पर्दा मुहर्रकात को भी सामने लाएंगे। शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवामी इज्तिमाअत में मसालिहाना रवैया अपनाएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने अदवार के तरक्याती मनसूबों पर बात करेंगे। वोट को इज़्ज़त दो, काम को वोट दो, खिदमत को वोट दो, दोनों साथ साथ चलेंगे। 2018 में क्योंकि बहुत कामयाब हुआ था ये फार्मूला, तो उन्होंने सोचा कि इस मरतबा भी इसी फार्मूले के साथ जाएगा, मगर अब देखते हैं कि वो अब उनके साथ एक और वेरिएबल जो है वो अब उनके साथ आ गया, और वो है जनरल आसिम मुनीर, मेरी जिन मेरी जान। फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे, बाकी पहले भी वही करते हैं। बहरहाल ये ख़बर है, मुझे नहीं लगता कि ये इनमें से कुछ भी मटेरियलाइज़ होगा। जब ये ऑडियो लीक्स आएंगी ना तो फिर वो ज़ाहिर है दूसरों के पास भी फिर ऑडियो लीक्स होती हैं। वो फिर मियाँ साहब की कोई ऑडियो लीक निकल आई, कोई मरीम की निकल आई, कोई शहबाज साहब की निकल आई। शहबाज साहब ये कह रहे हुए अपने पार्टी के लोगों को कि हमने नहीं जाना मियाँ साहब को लेने, आपको मैं बता रहा हूँ, तो फिर बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना वो क्विड प्रो क्वो जिसको कहते हैं ना, कि दोनों टीमें जो हैं वो कहेंगी कि भाई यार छोड़ो, इसी तरह रहने दो। जैसे वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान को 2 रन चाहिए थे, उनको 1 विकेट चाहिए थी, तो अंपायरों ने कहा था मैच खत्म हो गया, ड्रॉ करा। तो ये ड्रॉ हो जाना मैच। मेरा नहीं ख्याल कि जो मियाँ साहब हैं वो इस एग्रेसिव स्ट्रेटजी को अमली जामा पहना पाएंगे। ख्वाहिश उनकी बड़ी होगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं समझता हूँ वो अपने आप को राइट पर भी समझते होंगे, सही या गलत, लेकिन वो इसको जो है ना वो कर नहीं पाएंगे। बहरहाल देखते हैं वो कितने मेरी बात सही साबित होती है या एक्सप्रेस न्यूज़ की बात सही साबित होती है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।